दोस्तों नमस्कार। आज मैं पुनः टी.आर. पटेल पलक हिंदी अकादमी में आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आप लोगों में से जो भी नए हैं, जो भी नए दोस्त हैं, जो भी नए बच्चे हैं, वो यदि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। चलते हैं, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। और प्रश्न क्या कहता है? विरोधाभास अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो आप लोग भी क्या करें, जल्दी से जल्दी उत्तर डाल के आप लोग भी क्या करें, उत्तर डाल लें। और हेडिंग डालना है आपको उत्तर में, विरोधाभास अलंकार। तो हेडिंग डाल लें विरोधाभास अलंकार। तो देखते हैं, ये विरोधाभास अलंकार जो है ये आपकी ब्लूप्रिंट में है और हो सकता है कि ये प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाए, क्योंकि ये अलंकार आपके ब्लूप्रिंट में दिया हुआ है। तो विरोधाभास देखिए, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, विरोध धन आभास। विरोध धन आभास मतलब हमें आभास किस चीज़ का हो रहा है? विरोध का आभास हो रहा है। आभास हो रहा है, ये ध्यान देना, लेकिन विरोध है नहीं। विरोध होता नहीं है, लेकिन विरोध का आभास होता है, ये बात आप ध्यान रखें। तो चलिए लिखते हैं, आंसर क्या है। तो काव्य में जहाँ पर वास्तविक, काव्य में जहाँ पर वास्तविक रूप से विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास होता है, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। ये तो हो गई आपकी परिभाषा। देखिए, मैंने अभी क्या बताया, विरोधाभास जो शब्द है इसका विच्छेद किया तो विरोध धन आभास, मतलब विरोध का क्या हो रहा है? आभास हो रहा है। तो परिभाषा में सिर्फ आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि विरोध नहीं होता, लेकिन विरोध का आभास होता है। तो देखिए क्या कह रही है परिभाषा, कि काव्य में जहाँ पर वास्तविक रूप से विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास होता है, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। मतलब विरोध नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता है जैसे विरोध का आभास हो रहा हो, मतलब कि जो बात सामने आपके है वो रियल होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये ऐसा नहीं हो सकता। चलिए देखते हैं उदाहरण में क्या कहा गया है। तो आप लोग भी क्या करें, जल्दी से उदाहरण डाल लें और उदाहरण देखते हैं क्या है। तो उदाहरण लिखा हमने, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों
बूढ़े श्याम रंग ज्यों-ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। जी देखिए आपके सामने उदाहरण है कि या अनुरागी चित्त की, अनुरागी मतलब प्रेम में डूबा हुआ है, चित्त मतलब मन की, या अनुरागी चित्त की प्रेम में डूबे हुए मन की गति समझे नहीं कोई, इसकी गति को कोई नहीं समझ सकता है। और वो गति कैसी है कि ज्यों-ज्यों बूढ़े, बूढ़े का मतलब अंत में लिया जाता है डूबना। क्या लिया जाता है? बूढ़े का मतलब डूबना, मतलब जैसे जैसे डूबता है श्याम रंग में, तो ज्यों-ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों-त्यों उज्ज्वल होए, वैसे वैसे वह उज्ज्वल होता जाता है। तो देखिए यहाँ पर ऐसा लगता है कि वास्तविक रूप से विरोध नहीं है, लेकिन विरोध का आभास हो रहा है हमें। आभास इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें बात कही गई कि ज्यों-ज्यों बूढ़े यानी डूबे श्याम रंग और त्यों-त्यों उज्ज्वल होए। श्याम रंग में डूबने से उज्ज्वल कैसे होगा, इस चीज़ का हमें क्या हो रहा है? आभास हो रहा है। लेकिन ये बात सत्य है कि जैसे जैसे वह ईश्वर की भक्ति में डूबता जाता है, सांवले रूप रंग वाले प्रभु की भक्ति में लीन होता जाता है, वैसे वैसे उसके अंदर का ज्ञान रूपी अंधेरा दूर होता जाता है। इसलिए कहा गया है कि ज्यों-ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों-त्यों उज्ज्वल होए। जैसे जैसे यह श्याम रंग में अर्थात भक्ति में डूबता जाता है, वैसे वैसे उसके अंदर का अंधेरा दूर होता जाता है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी क्या कर लें, इसको नोट कर लें। और फिर एक बहुत विशेष बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि परिभाषा और उदाहरण लिखने के बाद आपको क्या करना होता है? स्पष्टीकरण करना होता है। तो आप लोग भी डाल लें हेडिंग स्पष्टीकरण। तो देखते हैं स्पष्टीकरण में क्या करना है आपको। तो एक लाइन लिखना होता है, इसमें लिख लें आप लोग कि यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है क्योंकि श्याम रंग में डूबने पर, श्याम रंग में डूबने पर उज्ज्वल होना बताया गया है। इस तरह से आपको क्या करना है? स्पष्टीकरण करना है। तो यदि ये प्रश्न आपका 2 नंबर में, 3 नंबर में कहीं भी मिल जाता है, तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो जो भी बात कही जाती है जिस उदाहरण में, उसी का हम क्या कर देते हैं, यहाँ स्पष्ट कर देते हैं उस बात को कि यहाँ पर इस चीज़ का वर्णन किया गया है और ऐसा है, ऐसी उसकी शर्त है। क्योंकि इसमें जो शर्त बता गई है
वो शर्त इसमें पूरी होती है। इस तरह से हमें क्या करना होता, वो बात को स्पष्ट कर देना होता है। तो इस तरह से आपका ये विरोधाभास अलंकार पूरा होता है। तो यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और जो सब्सक्राइब का लाल बटन आपके सामने स्क्रीन पर है उसको कह दें टच कर दें, जिससे आपका क्या हो जाएगा, सब्सक्राइब हो जाएगा।